बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो एक बड़ा डिसीजन कल आने वाला है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले पॉलिटिकल सिनेरियो पे, और वो अल्टीमेटली इफ़ेक्ट करेगा पीएसएक्स को। तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि उसमें क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, क्या सिनेरियो डेवलप हो सकता है, हमारी पीएसएक्स के वाले से स्पेसिफिकली स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। दूसरा, टेक्नोलॉजी सेक्टर को एज ए होल आज डिस्कस कर लेते हैं, और ताकि जो जो स्टॉक जिसके पास हैं क्विकली थोड़ा सा उसका रिव्यू कर लें, और आगे क्या उसमें सिनेरियो जो सा है बन सकता है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो थोड़ा सा क्विकली देख लेते हैं। तो पहले तो आ जाए मार्केट की तरफ। मार्केट ने आज भी देखें लो वॉल्यूम के साथ 74 माइनस की नेगेटिव क्लोजिंग दी। मार्केट पॉजिटिव भी रही, नेगेटिव भी रही, रेंज बाउंड एक्टिविटी रही। ऐसे सेशन नॉर्मली बोरिंग होते हैं जिसमें वॉल्यूम कम हो, क्योंकि आपको अच्छी ट्रेड नहीं मिलती, और आपको वेट करना पड़ता है कि मार्केट जो है वो बड़ी ही रेंज बाउंड मूवमेंट के साथ ऊपर जा रही, क्योंकि वॉल्यूम भी लो होते हैं, तो इसलिए स्टॉक्स की मूवमेंट भी काफ़ी कम होती है। तो ऐसे सिनेरियो में ये भी एक किस्म की आप कह लें कि गनीमत है कि मार्केट बहुत ज़्यादा शार्प डिप नहीं ले रही और किसी ना किसी तरह अपने आप को मेंटेन कर रही है। स्ट्रेटजी जो सी है हम डिस्कस करते रहते हैं, साथ साथ उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे जब तक कि चीज़ें प्रॉपरली स्टेबलाइज नहीं होती। अभी जो डिसीजन आना है कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से पीटीआई फंडिंग केस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिसेंटली कुछ डिसीजन आए आपने देखा होगा, और उसके बाद से पूरा ही सिनेरियो जो सा वो चेंज हो गया, और उसमें फिर पॉलिटिकल साइड पे क्या चीज़ें हुई, और इकोनॉमिक साइड तो उसके साथ अलग से एक सिनेरियो डेवलप होता रहा, और उसका इफ़ेक्ट देख लें कि मार्केट पे पीएसएक्स पे इस साल क्या रहा। तो ये एक अगेन ऐसा डिसीजन आएगा जिसके बाद या तो चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ शायद जाएं, या फिर मज़ीद बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएं। और ये डिसीजन क्योंकि आना भी कल मार्केट टाइमिंग पे है, तो उसमें देखें दो सिनेरियो डेवलप होते हैं कि सम टाइम कोई डिसीजन आता है तो उसका एक इमीडिएट इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि उसका जो डिसीजन जो आएगा उस पर अगर तो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, नॉर्मली ये होता है कि अगर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्ट्रेंथन होती है तो एक पॉजिटिव मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट करती है इन अ शॉर्ट टर्म, या स्पेसिफिकली उस ट्रेडिंग सेशन में। उसके बाद फिर जो सिनेरियो डेवलप होता है पॉलिटिकल साइड पे, यानी कि अगर पीटीआई के टोटल ख़िलाफ़ आता है और उसके बाद फिर आगे वो एहतजाज की कॉल देते हैं, लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ चीज़ें जाती हैं, तो वो फिर क्या होगा कि आने वाले दिनों में वो फिर मार्केट पे नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा। तो इसलिए जब भी कोई ऐसा बड़ा डिसीजन हो उस दिन उसको देखें, और इमीडिएटली अगर पॉजिटिव साइड पे भी जाती है मार्केट तो वहाँ पर आपने हाई साइड पे एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि उस दिन तो वो पॉजिटिव चली जाए, उसके बाद क्या, उसके बाद स्टेटमेंट्स आती हैं, क्या प्लान बनता है अपोनेंट पार्टी का, और उसका फिर क्या इफेक्ट आता है। तो वो हो सकता है कि उस दिन तो पॉजिटिव जाए और आने वाले दिनों में चीज़ें नेगेटिव जाएँ और आप उसमें स्टक हो जाएँ। इसी तरह अगर उस दिन नेगेटिव जो सा है वो इम्पैक्ट आता है, तो वहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी जो चीज़ें आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर है वहाँ पे अपनी बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगाएं और चीज़ों को होल्ड करें। तो उसमें ये होता है कि अगर ज़्यादा डिप आता है तो आप उसमें से एग्ज़िट ले सकते हैं, और अगर चीज़ें पहले ही नीचे हैं तो फिर आप थोड़ा सा वेट करें फर्दर कि मार्केट थोड़ी सी स्टेबलाइज हो जाए। अच्छा जी, अब उसके बाद डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी सेक्टर को एज ए होल। थोड़ी सी करेक्शन आई है आज उसमें, और टेक्नोलॉजी सेक्टर को क्योंकि हम ज़रा टॉप प्रायोरिटी पे रखा हुआ है और माशाल्लाह उसमें अच्छी ट्रेड्स भी मिल रही हैं, तो एक आज ओवरऑल ही पूरे ही टेक्नोलॉजी सेक्टर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जिन दोस्तों के पास जो भी स्टॉक हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर रिलेटेड, थोड़ा सा वो उसको हम रिव्यू कर लें। तो इसमें आ जाते हैं सबसे पहले एयरलिंक। एयरलिंक इस वक्त जो सा उसने क्लोजिंग जो सी है वो दी है तकरीबन 35.5 पे। अगर आप देखें हाई इसका 36.9 लगा था, लो इसका 35.48 जो सा वो लगा था। तकरीबन ब्रेक इवन पे इसने क्लोजिंग दी है। ओवरऑल ये प्राइस एयरलिंक की काफ़ी लो प्राइस है, और यहाँ पे एंट्री बन सकती है, बट जब तक मार्केट जो है थोड़ी स्टेबलाइज नहीं होती हैं, चीज़ें थोड़ी सी क्लियर नहीं होती, हैवी बाइंग या हैवी एंट्री किसी भी स्टॉक में लेना थोड़ा सा रिस्की है। ओवरऑल देखा जाए तो एयरलिंक इस वक्त अच्छे रेट्स पर है। तो यहाँ पर अगर किसी ने हाई साइड पे बाई किया हुआ है तो वो कल का ये डिसीजन देख ले, थोड़ा सा देख के डिप पे बाई कर सकता है। 33 टू 35 की रेंज में आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी वेंसियन। वेंसियन को तो हम डिस्कस करते रहते हैं, साथ साथ उसकी पूरी स्ट्रेटजी भी हम डिस्कस करते हैं।
वही देख लें, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी है तो वही रेंज बनती है 80 को क्रॉस करके। उसके बाद जैसी करेक्शन आती है टुवर्ड्स ये फिर 74, 75, 76 इस रेंज में आ जाता है। और अगर फर्दर नीचे आए ये 72, 70 के पास, तो वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद आ जाएं जी हम नेटवर्क छोटे स्टॉक में। इसको भी छोटे स्टॉक में हम ज़रूर इसमें ट्रेड भी करते हैं, साथ में होल्डिंग भी करते हैं। इसकी ट्रेड आपको पता है बेस्ट प्राइस हमेशा 6.5 से नीचे जब भी आए आप इसको बाय करें। वहाँ से हमेशा ये बाउंस बैक करता है। 6 to 6.5 के दरमियान वो पॉइंट होता है जहाँ पे आप इसको अकोमोडेट कर सकते हैं। वहाँ से हमेशा बाउंस बैक करेगा और जैसे थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी आपको 7+ की प्राइस दे देगा और फिर ये 8 की तरफ जाता है। और रिसेंट मंथ्स में इसने 2-3 दफ़ा इस तरह की ट्रेड दी है। तो 6.5 से नीचे बाय और 7 से जब ऊपर जाए तो 7 का स्टॉप लॉस, और जब ये 7.5 से ऊपर 8 की तरफ जाए वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग। उसके बाद मीडिया टाइम्स पेनी स्टॉक है। इसमें तो पेनी स्टॉक में तो न्यूज़ बेस मूवमेंट बनती है। जो इस वक्त इसकी प्राइस है, इस प्राइस पे भी अगले कई माह रह सकता है और अगर कोई न्यूज़ आ जाएगी तो वहाँ पे रैली बन सकती है। इसलिए पेनी स्टॉक्स में उसी वक्त ट्रेड करना या बाय करना बेहतर है जब उसमें कोई न्यूज़ आने वाली हो, और तभी इसमें मूवमेंट बनती है। उसके बाद आ जाए जी नेटसोल। नेटसोल अगेन वन ऑफ द मेन स्टॉक जिसको हम हमेशा होल्ड भी करते हैं, साथ साथ ट्रेड भी करते हैं। कुछ इसके मीडियम टर्म टारगेट हमने सेट किए हुए हैं जून क्लोजिंग के लिए, कुछ साथ साथ हम ट्रेड ज़रूर करते हैं। तो इसकी भी वही देखें प्राइस रेंज, आज भी देखें तो इसने जो सा है वो 99 जो सा हाई है इसका, और अगर आप देखें तो इसने जो क्लोजिंग दी है 95.4 की है, लो इसका 94.68 है। तो एक आप कह सकते हैं कि तकरीबन 4 रुपये के स्पैन में ये मूव किया है। बट अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो मैं बार बार ये मेंशन करता हूँ कि 90 बिलो आए तो आपने बाय बैक करना है, एवरेज करना है, बाय करना है, और जैसे ही 100 के पास जाए तो आपने वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो ये शॉर्ट ट्रेड आपने करते रहना है जब तक कि मार्केट वॉलेटाइल रहती है। और अगर वो नहीं कर सकते तो फिर जब ये 96 का स्टॉप लॉस रखा करें, होल्ड किया करें। जब 100 से ऊपर जाए तो फिर अपने स्टॉप लॉस को उसी तरह आगे ले जाया करें। तो इस तरह आपको एक अच्छी ट्रेड जो सी मिलती रहेगी। उसके बाद आ जाएं जी ऑक्टोपस डिजिटल, अगेन अ पार्ट ऑफ एवेंसियन ग्रुप। तो ओवरऑल ये भी तकरीबन अच्छे रेट पर है, बुरे रेट पर नहीं है। बट अगर आपने जैसे इवेंसियन भी साथ एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटली भी ठीक है, तो ऑक्टोपस के पास भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आपने इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन पढ़ी हो और जब ये लॉन्च भी हो रहा था, इसका आईपीओ भी आ रहा था, तो ओवरऑल नॉट बैड कंपनी। आप इसमें भी एंट्री ले सकते हैं इन अ स्मॉल क्वांटिटी, और डिप पे थोड़ा सा होल्ड करेंगे। जैसे मार्केट बेहतर होगी तो ये भी अच्छी परफॉर्मेंस इंशाल्लाह दिखाएगा। पाक डाटाकॉम भी एज साइड आइटम हमने मेंशन किया था। यही प्राइस रेंज जब ये 46 से नीचे हो तो 40 to 46 के दरमियान वो प्राइस है जहाँ से हमेशा ये अगर वहाँ पे जाए तो वहाँ से बाउंस बैक करता है। और रिसेंटली 2 दफ़ा इसने 55 को टच किया था। अगर मार्केट ठीक होती है इसमें पूरा पोटेंशियल है, ये आपको 60-70 से ऊपर की प्राइस दे देगा। साइड आइटम है, बहुत लो वॉल्यूम होते हैं, तो इसलिए इसको जब भी बाय करना है आपने लो साइड पे बाय करना है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अगेन स्मॉल स्टॉक, काफ़ी स्लो आइटम है। थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आ रही है इनके ईपीएस में एवरी क्वार्टर, बट प्राइस में उस तरह एप्रिसिएशन नहीं आती। बट ये जो प्राइस है इसकी इस वक्त 7 बिलो, ख़ास तौर पे जब ये 6.5 के आसपास कभी जाए या 6.7 के आसपास, तो वहाँ पे आप अगर होल्ड कर सकते हैं तो छोटे स्टॉक में आपके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है तो एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये वो प्राइस है जहाँ से हमेशा ये बाउंस बैक करता है और 1-2 रुपये का आपको गेन दे सकता है। उसके बाद आ जाएं सिस्टम। सिस्टम अगेन वेरी गुड कंपनी। आप देख लें कि ये एक ही दफ़ा 300 को इसने ब्रेक किया था और वहाँ से फिर मार्केट में जितनी भी वॉलेटिलिटी रही है ये इसने 300 को ब्रेक नहीं किया, और बल्कि अच्छी परफॉर्मेंस है। स्लो एंड स्टडीली आस्ता आस्ता ये अपनी प्राइस को बेहतर कर रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म रखने वाला स्टॉक है, मैं बार बार कह चुका हूँ। और इसकी एक्चुअल प्राइस वही थी जब हमने एंट्री ली थी 300 के आसपास। तो वो बेस्ट प्राइस थी। जिनके पास है अभी भी प्रॉफिट में, जिन्होंने इवन 320 330 पे भी लिया है वो भी देख लें तो ये प्रॉफिट में है। तो इसलिए इसको होल्ड करें और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपको 400 से ऊपर नज़र आएगा। उसके बाद आ जाए जी टेलीकार्ट। टेलीकार्ट अगेन उस प्राइस रेंज पे है जहाँ पे इसकी बाय बनता है, प्लस इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी आई थी। सुपर नेट जो इसकी सब्सिडरी है
उसको 450 मिलियन का आई थिंक कोई प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ है। इसमें आज वॉल्यूम अच्छे लगे थे और एकदम मूवमेंट भी आई थी, बट मार्केट की सपोर्ट नहीं थी थोड़ा सा। फिर ये इसने क्लोजिंग जो सी है आप समझ तकरीबन वो ब्रेक इवन पे दे दी। लेकिन ये वो प्राइस रेंज है 10 to 11 जहाँ पर आप इसको बाय करें तो यहाँ पर ये एक अच्छी सपोर्ट के साथ अकोमोलेट होता है, और फिर यहाँ से जैसे ही थोड़ा सा इसको चांस मिलता है और मार्केट की सपोर्ट मिलती है तो यहाँ से ये रैली बना सकता है। उसके बाद आ जाए जी TPLP कॉर्प। अच्छा, ये TPLP जो है उसके साथ ही मूव करता है नॉर्मली पार्ट, आपको पता है। इस तरह TPL ट्रैकर भी, ये दोनों स्टॉक्स जो से हैं ये आप देखेंगे TPLP जब मूवमेंट आएगी तो इनमें भी साथ साथ मूवमेंट आती है। ओवरऑल देखा जाए तो 8.3 की प्राइस बुरी नहीं है, बट अगेन जो प्रेजेंट सिनेरियो उसमें जितने बेहतर स्टॉक और अच्छे स्टॉक्स जो से हैं अगर आपको उनमें एंट्री मिल सकती है अच्छे रेट्स पर तो फिर छोटे स्टॉक्स को थोड़ा सा अवॉइड करें। उसके बाद आ जाए जी TRG पाकिस्तान। अगेन मेरी कल की वीडियो में भी पूरा इसका आपको बता दिया था। आज ने 96.5 का जो है 96.9 का जो हाई लगाया है, तो वहाँ पर यही था कि 90 के साथ आप इसको होल्ड करें स्टॉप लॉस के साथ, और अगर आप प्रॉफिटिंग करते हैं तो दैट्स अगेन वेरी गुड। जिन्होंने ख़ास तौर पे 80 से नीचे बाई किया था, 90 से ऊपर प्रॉफिटिंग बनती है उस क्वांटिटी की ख़ास तौर पे, या 90 का स्टॉप लॉस। तो 90 का स्टॉप लॉस तो ऐसा हिट नहीं हुआ होगा। जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की अगेन कल अगर डिप पे आपको मिलता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, लेकिन वही स्मॉल क्वांटिटी में। और कल का एटलीस्ट मेरा तो बेहतर सजेशन ये होगा कि आप पहले डिसीजन देख लें, उसके आउटकम देख लें कि उसके बाद सिनेरियो क्या डेवलप होता है, तो फिर एंट्री लें। ऐसा ना हो कि आप एंट्री ले लें और उसके बाद से कोई पोलिटिकल साइड पे अच्छा खासा इशू क्रिएट हो जाए और मार्केट जो है वो प्रेशर में आ जाए। फाइनल वन है जी वर्ल्ड कॉल। अगेन पेनी स्टॉक, न्यूज़ बेस्ड स्टॉक। जब इसमें न्यूज़ आई थी आपको पता है कितनी कि वो एयर वाई जो है वो इसको बाय कर रहा है, इसके स्टॉक्स में इंटरेस्टेड है दिस एंड डैट। उसमें एक उस वक्त रैली बनी थी, बहुत से लोग इसमें आई थिंक 3-4 के आसपास भी जो है वो स्टक थे। और जो इसकी प्राइस लेवल इस वक्त है, अगेन इसमें देखें कोई चीज़ आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। पेनी स्टॉक कोई भी हो उसमें रैली, एक तो जब भी मार्केट बुलिश होती है तो वो ये थर्ड फेज़ में जाके पेनी स्टॉक्स में थोड़ी सी मूवमेंट आती है, या कोई न्यूज़ इनमें आने वाली हो और इनमें फिर जब सट्टा हो तो उस वक्त मूवमेंट आती है। अदरवाइज़ ये एक ही प्राइस पे बड़ी स्मॉल रेंज के साथ काफ़ी अरसे तक जो है वो रहते हैं। इसीलिए पेनी स्टॉक में जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, अ पोर्शन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, और वो भी स्मॉल पोर्शन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, कभी भी ऐसा ना करें कि अपनी मेजर इन्वेस्टमेंट जो सी आप किसी पेनी स्टॉक में लगा दें सिर्फ इस बेस पे कि उसमें एक न्यूज़ आई है और आप कहें जी कि मैं इससे शायद मुझे डबल ट्रिपल जो सा फ़ायदा हो जाएगा। बहुत कम चांस है, किसी एक आध केस में आपकी अगर टाइमिंग सेट हो जाए तो उसमें आप बिल्कुल अर्न भी कर सकते हैं, बट वो एक चांस जो सा है या जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, उसके लिए अगर आप पूरी इन्वेस्टमेंट लगा दें और स्टक हो जाएं तो फिर आपको महीनों समटाइम सालों स्टक रहना पड़ता है। तो इसे थोड़ा सा अवॉइड करें पेनी स्टॉक्स को। तो ये तो था जी ओवरऑल पूरा एक आईटी सेक्टर के हवाले से कि इसमें कौन कौन से स्टॉक्स किस किस इस वक्त प्राइस पे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आईटी सेक्टर स्टॉक में बड़ा पोटेंशियल है, और आईटी सेक्टर को हमने प्रायोरिटी पे भी रखा हुआ है, इसीलिए कि इसमें अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट फैसिलिटेट भी करती है, फ्यूचर में भी इसमें आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड, और ये वो एरिया है जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी ताकि यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करे। और सुपर टैक्स के वाले से भी देखें तो ये भी सेफ़ है सेक्टर, तो इसलिए इसको आप प्रायोरिटी पर रखें। तो इसमें पोटेंशियल है कि आने वाले दिनों में जैसी चीज़ें बेहतर होंगी तो इसमें बेहतर रैली बन सकती है, क्योंकि सीमेंट स्टील सेक्टर ऑलरेडी जो है उसमें जिस तरह एक टाइम पे अच्छी रैलियाँ बनी थी वो अभी फ़िलहाल जो है वो प्रेशर में है ड्यू टू बजट, सुपर टैक्स एंड डेवलपमेंट साइड पे जो एक्टिविटीज़ कम हुई हैं उसकी वजह से। तो बाकी कल के लिए वेट करें डिसीजन का और डिसीजन की आउटकम, और उसके बाद क्या रिएक्शन आता है और क्या सिनेरियो डेवलप होता है, तो वो फिर हम कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी जो सी है वो हमें फ़ायदा देती है। हाई साइड पे वोलेटाइल मार्केट में कभी भी बाय नहीं करना, वेट फॉर द डिप। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं पे याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।